सर मैं असलान बात कर रहा हूँ सर, गुलबर्ग से। जी जी सर, अभी यहाँ मेरे पड़ोस के घर में सर अभी यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आई है। जी हाँ सर, ये तो मालूम नहीं मुझे कि किसने की है। जी हाँ, बट वो फायरिंग थी सर। सर मुझे लगता है यहाँ डकैती हो रही है। जी यही मेरा नंबर है सर, मैं यहीं का रिहायशी हूँ। जी सर मैं यहीं हूँ सर, मैं यहीं हूँ। ओके सर। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। पोश इलाकों में अक्सर इस तरह की वारदात होती रहती है, कभी किसी घरेलू मुलाजिम की मुखबरी पर तो कभी किसी ड्राइवर की, कभी किसी अजीज रिश्तेदार के जाती अनाद की वजह से भी ये वारदात होती है। क्योंकि डकैती की वारदात तब ही कामयाब होती है जब डाकुओं के पास घर और घर के अफराद के बारे में मुकम्मल मालूमात हो। ये वाकया आज से कमोपेश 5 माह पहले लाहौर के इलाके गुलबर्ग में पेश आया। किसका था ये घर? क्या इस घर में कोई डकैती की वारदात हुई भी थी या नहीं? असल में क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहानी के पीछे। हलीमुद्दीन, तुम इसे क्यों नहीं मना करते? इधर ना आया करे। देखो राहत, मेरे में हिम्मत नहीं है, अगर तुम में है ना तो तुम समझा दो उसे। अच्छे बाप हो, तुम्हारा बस नहीं चलता औलाद पर। वो अब दूध पीता बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। ऐसे तो किसी को भी गोली लग सकती है, सारा ख्याल नहीं आता उसे। मैं तो कहता हूँ लग ही जाए, तभी ये सुधरेगा बच्चा तुम्हारा। मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं बताया, आज बता रही हूँ। वो और मैं घर में अकेले हो ना तो बड़ा खौफ आता है मुझे। ये क्या कह रही रात? तुम्हारी औलाद है वो, तुमने पैदा किया उसे, उसी से खौफ आता है तुम्हें? पता है, उसके अलावा घर में कोई ना हो तो मैं अंदर से कमरे को बंद करके बैठती हूँ। देखो राहत, सच्ची बात ये है तो वो हमारी औलाद, लेकिन जब वो घर में नहीं ना होता तो बड़ा सुकून होता है इस घर में। समझ नहीं आती क्या करूं, औलाद है, दिल से बद्दुआ भी नहीं निकलती। मुझे तो सुबह अम्मी के घर छोड़ा है। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? अपनी भाई की हरकतें नहीं देखी? आधी रात का वक्त है, क्या कर रहा है वो? बड़ा भाई है, क्या कह सकता हूँ मैं? मुझे तो लगता है उसका दिमाग खराब हो गया, साइको हो गया। कुछ नहीं होता, सो जाओ अब। नींद आएगी तो सोऊंगी ना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जब तक वो इस घर में है हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है हमारे पास। मैं तो सुबह अब्बू से कहूंगी हमें अपने आसपास घर किराए पे ले दे। अच्छा बाबा, अभी तो सो जाओ, जो करना है सुबह कर लेंगे, सो जाओ अभी। लगता है अब उसे सुकून मिला होगा दूसरों को बेचैन करके। फैसल और फातिमा भी खौफ में जाग रहे होंगे। सुबह करनी पड़ेगी फैसल से बात, कोई ना कोई हल निकालना जरूरी है इस चीज का। मैं तो कहती हूँ उसे डॉक्टर पे दिखाओ, नफ्सियाती प्रॉब्लम लगती है उसके साथ। अपने ऊपर वो खुद ज्यादती कर रही है, जब तक वो हमारे पास था यहाँ बिल्कुल ठीक था वो। अच्छा छोड़ो, सो जाओ तुम भी, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, पहले ही दिल के मरीज हो। अब नींद आ सकती है किसी को? इस बच्चे ने तो नींदें हराम कर दी हमारी। क्या ये सिर्फ इसी घर का मसला है या फिर इसमें घर के बड़ों की तरबियत का अमल दखल है? आखिर यहां जो वाकयात हालात पेश आए, इसमें असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इस तरह के खाते पीते घरानों में अक्सर 1-2 घर ऐसे होते हैं जहां पर इस तरह के मसाइल पेश आए। ये घर भी उन्हीं घरों में से एक है। इस घर के बड़ों को भी मोहल्लेदारों की बातें सुनने को मिलती हैं, मगर वो क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। कैसे मिजाज है अलीम साहब? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाएं।
क्या सुनाऊं मेरे भाई, आपके घर में क्या हो रहा था आपको सुनाई नहीं दिया? मैं कुछ समझा नहीं आगा साहब। ये जो रात में आपके घर हवाई फायरिंग हो रही थी वो सब क्या था? उसके लिए तो सिर्फ माजरत कर सकता हूँ मैं। माजरत से काम नहीं चलेगा अलीम साहब, पूरी सोसाइटी तंग है आपके बेटे से। ठीक है जनाब, मैं कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। आपके बस में है क्या? और सुना है आप तो खुद उससे छुपते फिरते हैं, उसका तो हर तीसरे दिन का काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आगा साहब आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। देख ले, अगर वो बाज ना आया तो सोसाइटी में उसका दाखिला बंद करना पड़ेगा हमें। ठीक है आगा साहब। अलीना, बेटा अपने अब्बू को फोन करके पता करो कि कब तक आ रहे हैं। जी अम्मी, अभी करती हूँ। हाँ, मैं जरा हंडिया देख लूं। अब्बू जी, अम्मी पूछ रहे हैं कब तक आ रहे हैं। ठीक है, आ जाएं, हम खाना साथ ही खाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, हो गई बात? जी। क्या कहा तुम्हारे अब्बू ने? 15-20 मिनट तक आ रहे हैं। आ जाए ना तो अपनी फीस की बात कर लेना उससे। ठीक है, कर लूंगी। हर महीने अपनी जान छुड़ाता है, जब तक कहो ना खर्चा ही नहीं देता। दे देंगे अम्मी, कारोबारी हालात ठीक नहीं है आजकल उनके। और इंशाल्लाह ठीक भी नहीं होंगे, ये बद्दुआ है मेरी उसे। ऐसा तो ना कहें अम्मी। चुप करो, बाप की चहीती। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे कारोबारी हालात कैसे हैं आजकल, सब पता है तुम्हें। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। ये बताओ, पैसे वसूल करना मेरा काम है? मेरा? भाई अगर पार्टियां पेमेंट नहीं दे रही तो क्या गोली मार दूं उन्हें? मुझे नहीं पता, जो करना है करो, मुझे खर्चा चाहिए बस। बहुत हो गई है अब। इसीलिए जमील और बासित ने तुम्हें तलाक दी थी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। उनकी बात ना करो, अपनी बात करो। ये तमीज सिखाई तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने कि शौहर से इस तरह बात करते हैं? जैसा शोहर होगा वैसी बात करूंगी, यही औकात है ना तुम्हारी। तुम्हारे बेटे का ख्याल ना होता तो कब का धक्के देके निकाल देता घर से। उसकी फिक्र ना करो, वो तुम्हारी औलाद नहीं है। जो उसका बाप है ना, वो अब भी बुला रहा है मुझे। मतलब? तलाक लो और वापस आ जाओ। जाओ जहन्नुम में तुम। बातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इस खातून की पहली शादी नहीं है। ठीक इसी तरह इनके नए दूल्हे की भी ये पहली शादी नहीं है। जब किसी के पास पैसा ज्यादा हो और कारोबार चलता हो तो किसका दिल नहीं करता कि वो दूसरी शादी कर ले। इन हजरत के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही ख्याल समाया, इसीलिए 2 तलाकें लेने वाली खातून से इन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिसका पहले से एक बच्चा भी था। हाँ बेटा। जी अबू, क्या सोचा आपने घर के बारे में? बेटा सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन बेटा हो कुछ नहीं सकता इसका। क्यों नहीं हो सकता अब्बू जी? वैसे भी तो ये घर भाईजान का है। हाँ, सारी जिंदगी तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में गुजार दी। जो जमा पूंजी थी वो भी उसके हवाले कर दी है। ये बेटा इसी का नतीजा है। तुम खुद ही सोचो बेटा क्या करना चाहिए। कोई छोटा मोटा घर किराए पे ले लेते हैं, ये दिन रात की किलकिल से जान छूट जाएगी। ठीक है बेटा, क्या कह सकते हैं। उमैर, वो राशिद साहब का चौकीदार 3 बार किराया लेने आ चुका है, क्या करना है? दे देंगे किराया, क्या मौत पड़ रही है उसे? भाई उसकी प्रॉपर्टी है, किराया तो वो मांगेगा ही, इसमें मौत की क्या बात है?
अब्बू, मेरी सेमेस्टर फीस भी जमा करवानी है। कितनी है? 72,000। 72,000? कब देनी है? 1 हफ्ते तक। हाँ तो दे देंगे ना। तुम कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, वो मैं कह रही थी कि हम ये घर खाली ना कर दें। ये घर? तो तुम लोग कहाँ जाओगे? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? भाई अपना घर खाली करवाओ। घर तुम्हारा है और रहते कोई और है। हमारा किराया बचेगा। अब्बू, अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं, वो घर हमारा भी तो है, तो रहते वहाँ दादा वगैरह हैं। हाँ, उसको भी देख लेंगे। एक ही टाइम पे सारे मसले मेरे सर पे ना डालो, सब्र करो। होल्ड योर हॉर्सेस। ये मसले तुमने हल करने हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ। तो बेगम साहिबा, मुझे अब इजाजत है, मैं जाऊं? आप मुझसे क्यों इजाजत मांग रही हैं? जाइए ना, अपनी उस चहीती सोनिया से जाके इजाजत मांगिए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो ऊपर जाओ, बात करो उससे। हाँ, मैं ऊपर जाऊं? मुझे कोई शौक नहीं है बेइज्जत होने का। इस घर में रहकर रोज रोज बेइज्जत होते हो, वो कबूल है? तुम्हें पता है वो सोसाइटी वालों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम इसको इधर नहीं रहने देंगे। मैं जाके बात करती हूँ, तुम्हारे मुंह में तो जुबान नहीं है। ध्यान से सीढ़ियां चढ़ना। इसके लिए समझा रही है। हेलो जी जनाब, फरमाइए। ये बैठा है। ये लो बात करो बेटा, तुम्हारे अब्बू का फोन है। हेलो जी, मैं ठीक, और पढ़ाई भी ठीक चल रही है जी। अबू, रोज स्कूल जाता हूँ। ठीक है, ये ना अम्मी से बात करें। हाँ जी बोले, क्या करूं? दोबारा तुमसे निकाह कर लूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाई 30 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने उसके साथ। वाह जी वाह, ऐसे ही छोड़ दूं? देख लो, तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। पहले शौहर से तलाक लेकर दूसरी शादी करने के बावजूद बीवी का पहले शौहर से राबता था। शायद इसकी वजह यह थी कि पहले शौहर से एक निशानी बेटे की सूरत में अभी भी सोनिया के पास थी, और शायद इसीलिए वो अभी तक सोनिया को तलाक लेकर दोबारा उससे शादी करने पर उकसा रहा था। औरत को इसीलिए कमजोर कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्द इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती है। एक जानिब सोनिया को उसका साबका शौहर मुसलसल फोन कर रहा था, तो दूसरी जानिब बेटे की परेशानी की वजह से एक बाप अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। बस करें अम्मी जी, अल्लाह के आगे दुआ करें कि अब्बू को अल्लाह जन्नत में जगह दे। कहते थे दोनों साथ जाएंगे, अकेले चले गए। हम बैठे हैं ना अम्मी जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? फैसल है ना आपका बेटा। अल्लाह सलामत रखे इसे, बड़ा हिम्मत वाला बच्चा है। अलीना, जाओ अपनी दादी को चुप करवाओ। मैं क्या चुप कराऊं मामा, रोने दे, बोझ हल्का हो जाएगा उनका। हर वक्त टेंशन लेते थे, कहती रही हूँ कि तुम दिल के मरीज हो, टेंशन ना लिया करो। मामा, ये कहीं पापा पे इल्जाम तो नहीं लगा रहे? दफा करो इन्हें, ना ये कम है ना वो, सब एक जैसे।
अम्मा। जी बेटा। अब तो अंकल मैं रात को भी नहीं आते, किधर रहते हैं वो? छोड़ो बेटा, कोई एक ठिकाना हो तो बताऊं, धक्के खाता फिर रहा होगा कहीं। अम्मा अच्छा नहीं है, मेरे अब्बू को अपने पास ही बुला ले। कहा तो है बेटा, देखो क्या करते हैं वो। मम्मा कल अब्बू मेरे स्कूल भी आए थे, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई थी उन्होंने। अच्छा, अकेले अकेले खा ली ना? अम्मी को पूछा भी नहीं? मैंने अब्बू से कहा भी था कि अम्मी के लिए ले लें, पर वो माने ही नहीं। चलो छोड़ो बेटा, सब मर्द एक ही जैसे होते हैं। अब तुम सो जाओ। हेलो। हेलो उमैर, कहाँ हो? मैं बाहर हूँ, बोलो। अपने अब्बा का तो बहुत ख्याल था तुम्हें, हैं? अब वो चल बसे हैं। अब तो हमें घर खाली करवा के घर शिफ्ट करवा दो। वैसे भी उस घर में तुम्हारी टके की वैल्यू नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन तुम्हारी भाभी ही कह रही थी कि अम्मी फिक्र मत करें, हैं? आपका बेटा फैसल है ना आपको संभालने के लिए। हैं? वाकई? क्या ऐसा कहा उसने? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, समझे? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुम्हारे साथ, मजाक कर रही हूँ? देखो मेरा मूड अच्छा है और इसको अच्छा ही रहने दो प्लीज। ये ना हो कि हमारी लड़ाई हो जाए। लड़ने वाली बातें तुम खुद कर रहे हो और कह मुझे रहे हो। हाँ? जानबूझ के छेड़ते हो मुझे। चलो अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। दो शादियां करने वाला उमैर कारोबारी और माली हालात खराब होने की वजह से परेशान रहने लगा। उधर दूसरी जानिब उसकी दूसरी बीवी का साबका शौहर गुलबर्ग में वाक़े अपनी साबका बीवी के घर पर नजरें जमाए बैठा था। उसकी कोशिश थी कि उसकी साबका बीवी अपने मौजूदा शौहर से तलाक लेकर एक बार फिर उससे निकाह कर ले। इसी दौरान सोनिया ने फोन करके उमैर को घर बुलाया। जोर की ना करें बेटा, ठीक करने दो ना, ऐसी थोड़ी जाना तुमने। बेटा स्कूल से कोई चीज लेकर मत खाना। वो मुझे भूख लगती है, कुछ साथ दे दिया करे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कल से बना दूंगी। चलो चलो उठो उठो, गाड़ी आ गई है। अल्लाह हाफिज। हेलो, कितने बजे आने का प्रोग्राम है? 11 बजे? बस ठीक है, टीपू के वापिस आने से पहले आ जाना। मेरा मतलब है 2 घंटे में हम वापिस आ जाएंगे ना। 1:30 बजे आता है टीपू स्कूल से, इससे ज्यादा देर ना करना, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? फैसल, तुम अम्मी को लेके कहीं शिफ्ट हो जाओ। क्या मतलब भाई? क्या मतलब? भाई मुझे ये घर चाहिए और तुम किराए पे ले लो, मैं आधा किराया दे दूंगा। उमैर बेटा, तुम्हें ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। देखिए अम्मी, मैं अपना फर्ज अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि तुमने अपने घर में रखा, ये तेरा एहसान है। मैं देख लेता हूँ अपने लिए घर, फिर हम हो जाएंगे शिफ्ट। एक हफ्ता है आपके पास बस। ओह, इस लड़की ने कमरे का क्या हाल करके रखा है। अलीना, बेटा कहाँ जाने की तैयारी है? कुछ मुझे तो बता दो। कहीं नहीं जा रही अम्मी, अब्बू आ रहे हैं इसलिए तैयार हो रही हूँ। ठीक है, आके नाश्ता कर लो, फिर उमैर आ जाएंगे लेने के लिए, तो फिर भूखे पेट चली जाओ। पता नहीं ये बाप बेटी में चल क्या रहा है, समझ से बाहर। करती हूँ अम्मी। अम्मी अब्बू आ गए, मैं जा
हो गई ना वही बात, अब खाली पेट जाओगी। कोई बात नहीं अम्मी, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटी बाप के साथ जाने के लिए घर से निकली, लेकिन कहां जाने के लिए, इस बात का सिर्फ उनको ही इल्म था। लेकिन यही वो वक्त था जब उमैर की दूसरी बीवी के घर फायरिंग की आवाज आई। फायरिंग के बारे में पुलिस को इतला दे दी गई। वो मौका वारदात पर भी पहुंच गई, लेकिन अंदर क्या हुआ, किसने फायरिंग की और क्या फायर किसी को लगा, इस बारे में पुलिस की तफ्तीश जारी थी। सर जावेद, यस सर, इसे फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल लेके जाओ और दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। हसन, ये पकड़ो। आप ये बता रहे थे कि घर आपके भाई का है, जबकि मरने वाली उसकी बीवी और जख्मी उसकी बेटी है। जी सर, बेटी उनकी पहली बीवी से, नौशाबा नाम है उनका। सर, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल देंगे, मुझे घर पे नौशाबा भाभी को और अम्मी को इस वाकये के बारे में बताना है सर। मेरा फोन जल्दी में घर में रह गया सर, मेरा भाई। ये लो। हेलो, नौशाबा भाभी। क्या हुआ फैसल? अलीना को गोली लगी। कैसे? कहाँ है वो? सिटी हॉस्पिटल में। मैं अभी आ रही हूँ। लो अम्मी जी, आपकी चाय आ गई। अल्लाह खैर करे, ये सुबह सुबह फैसल कहाँ चला गया? मुझे भी बता के नहीं गए, फोन आया और वो चले गए। तो बेटा तू उसे खुद फोन कर ले और पूछ ले वो कहाँ है। अम्मी जी वो जल्दी में फोन ही घर भूल गए। अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर की खबर सुनाना। अम्मी जी मैं जरा किचन देख लूं। ये कैसे पता चला कि इधर ये मसला हो गया? हेलो फातिमा, अम्मी को फोन दो। अम्मी जी, अम्मी जी। क्या हुआ फातिमा? अम्मी जी, ये फैसल का फोन है, सुने ना क्या कह रहा है। या अल्लाह खैर करना। हाँ फैसल, क्या हुआ बेटा? अम्मी उमैर भाई ने अपने आप को गोली मार ली अम्मी। क्या? और सोनिया भाभी को भी और हलीना को भी गोली मार ली अम्मी। उमैर ने दोनों को मार के खुदकुशी कर ली है। या अल्लाह, हमारे मालिक ये क्या हो गया? देखिए, अगर ये डकैती की वारदात होती तो घर से सामान जरूर गायब होता। जी इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी ये डकैती नहीं लगती। हसन,
इधर लाओ। ये पिस्टल आपके भाई का है? जी इंस्पेक्टर सर, ये मेरे भाई का पिस्टल है। कहीं ऐसा तो नहीं उसने दोनों का मर्डर करके खुदकुशी कर ली हो? ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है। क्योंकि घर के बाहर तुम्हारे भाई की गाड़ी खड़ी है, इससे मामला कुछ मशकूक लगते हैं। लेकिन सर हकीकत क्या है ये कैसे पता चलेगा सर, कैसे पता चलेगा? हम इस पिस्टल को फोरेंसिक लैब में भेजते हैं, फिंगरप्रिंट से सब पता चल जाएगा। एक बात यकीनी है, इस घर में डकैती की कोई वारदात नहीं हुई। तो फिर हुआ क्या? क्या उमैर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली? लेकिन इस बात की तस्दीक कौन करेगा? यह भी तो हो सकता है कि इसमें सोनिया के साबिका शौहर का कोई अमल दखल हो, ताकि घर पर कब्जे की उसकी राह हमवार हो जाए। इस बात की तस्दीक या तरदीद सिर्फ एक ही कर सकती है, और वो है उमैर की बेटी अलीना, जो जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो जिंदा बच पाएगी। सर मुझे इजाजत है। शुक्रिया अरसलान, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलवाएंगे। सर मैं हाजिर हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो जी, बोल रहा हूं। कौन नहीं बच सका? अलीना? ओके ओके। क्या होगा सर? फैसल आपकी भतीजी अलीना भी नहीं बच सकी। तुम्हारी भाभी बेहोश है वहां पे, उन्हें एडमिट कर लिया डॉक्टर्स ने। बैठो फैसल, बैठो। फैसल ये लैपटॉप ऑन है और ये रिकॉर्डिंग पे है। मुझे लगता है हमें इससे कुछ मदद मिल सकती है। मुझे पैसे चाहिए। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? जैसे बात करती है मैं वैसी ही बात कर रही हूँ। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो वरना थप्पड़ मार दूंगा तुम्हारे मुंह पे। मेरा दिमाग खराब नहीं कर रही हूँ। और क्या कर रही हो? गेट खत्म करके मेरा दिमाग ही खराब कर रही हो तुम। तुम्हारी ना मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ दिमाग क्या खराब है। वही हुआ जिसका डर था। मियां बीवी के दरमियान रंजिश का मामला था। लड़की बेचारी बचाते हुए काम आ गई। इसीलिए कहते हैं कि इश्क और मोहब्बत की शादी खतरनाक हो सकती है। जावेद, बाहर देखो कौन है।
आप लोग? हमारे घर में क्यों आए हैं? टीपू बेटा, इधर अपने चाचू के पास आओ बेटा। आप मेरे चाचू नहीं हैं, मेरा चाचू फैसल टाउन रहते हैं। अम्मी, अम्मी। मेरे ख्याल में ये आपकी भाभी के पहले शौहर का बेटा है। जी सर, बिल्कुल। वो तो आपको चच्चा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। खैर छोड़ें, इसे इसके वालिद के पास भिजवा दें। मेरी मम्मा किधर हैं? बेटा वो तुम्हारे अब्बू के साथ गई हैं। तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? जमील। और उमैर तुम्हारे क्या लगते हैं? अंकल। इस तरह बच्चे को उसके हकीकी वालिद की तरफ रवाना कर दिया गया, जबकि सोनिया की तदफीन उसके भाइयों ने घर के करीबी कब्रिस्तान में की। उमैर की पहली बीवी से उसकी बेटी अलीना की तदफीन उसके वालिदा की तरफ से अंजाम दी गई। उमैर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद इसी सोसाइटी के कब्रिस्तान में उसके वालिद के पहलू में तदफीन के लिए तैयार कर लिया गया, मगर मामलात कुछ और ही रुख इख्तियार कर गए। हमने सुना है कि आप उसकी तदफीन सोसाइटी के कब्रिस्तान में करना चाहते हैं। जी आगा साहब, ये घर उमैर भाई ने खुद खरीदा था। इतना तो हक बनता है उनका इस सोसाइटी पर। जब वो जिंदा था तो कभी सोचा था उसने? सारी सोसाइटी के लोग तंग थे उसके रवैये से। क्या मतलब है आगा साहब? मतलब ये है कि सोसाइटी नहीं चाहती कि उसकी तदफीन इधर कब्रिस्तान में हो। नहीं आगा साहब, ऐसा तो ना कहिए आगा साहब। मैं अपने भाई का जनाजा लेके कहाँ जाऊंगा आगा साहब? ऐसा तो ना कहिए प्लीज। देखो, आपके वालिद का मामला था, हमने कोई एतराज नहीं किया, लेकिन इसकी तदफीन इस कब्रिस्तान में नहीं होगी। नहीं आगा साहब, प्लीज ऐसा ना कहिए आगा साहब। मैं जानता हूँ मेरा भाई सबको बहुत तंग करता था, बहुत परेशान करता था, लेकिन प्लीज ऐसा ना कहिए प्लीज। इंसानियत के नाते ही सही, मैं अपने भाई को लेके कहाँ जाऊंगा आगा साहब? प्लीज ऐसा ना कहिए आगा साहब, प्लीज। इस वाकये में असल जिम्मेदार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे, क्योंकि यह केस बज़ाहिर तो हल हो चुका है, लेकिन इसका फैसला होना अभी बाकी है कि असल गुनहगार कौन है। क्या असल जिम्मेदार उमैर है, जिसका पैसे की फरावानी की वजह से दिमाग खराब हो चुका था, जो जहनी इंतशार का शिकार था, या फिर उसकी बीवी सोनिया, जो आई तो उमैर के पास जॉब लेने के लिए थी, मगर बाद में उसकी बिजनेस पार्टनर बन गई और फिर बिलाखिर शादी कर ली, या फिर इन दोनों के मामलात को खत्म करवाने वाली उमैर की बेटी अलीना। असल जिम्मेदार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहे, क्योंकि याद रखिए, किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें बताइए, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।